हेलो गाइस, वेलकम टू ओपन डिजिटल एजुकेशन। और आज मैं फिर जुड़ चुका हूँ आप लोगों के साथ। आज का टॉपिक है क्लास 12 बुक 1 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बाकी के दो चैप्टर्स की वीडियो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। तो अब कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा सिलेबस को जल्दी जल्दी चलाएं और आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल सिलेबस कंप्लीट मिल जाए। तो इसके लिए आज शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर सीयूईटी के हिसाब से ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पिलर ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है, ठीक है। अप्रोचेस क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, कैसे मेजर करते हैं उसे, ठीक है। डेवलपमेंट इंटरनेशनल कंपैरिजन, ये कुछ लिमिटेड टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर जो आज हम कवर करेंगे। तो मैं आपसे इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जब भी आप इस चैप्टर के बारे में बुक से पढ़ेंगे या मेरी वीडियोस को देखेंगे तो आपको एक सिंपल आइडिया हो जाएगा किस तरह का क्वेश्चन या किस तरह की चीजों को हमें एक्सप्लेन करना है और क्या क्या चीजें हैं जो हमें हेल्पफुल होंगी हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो पहला टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये GROTH यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या आता है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ। तो ध्यान रखिएगा एक बार बहुत अच्छे से। ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सबसे मेजर डिफरेंस, जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव चलेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको क्लियर डिफरेंस बता देंगे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बीच में। तो डेवलपमेंट इज द क्वालिटेटिव चेंज एंड इट्स अ क्वांटिटेटिव चेंज। लोगों की क्वालिटी में क्या फर्क है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बढ़ा है, क्वांटिटी चेंज का मतलब है कितने परसेंट मैंने चीजों को ग्रोथ करा है। दूसरा, it can't be there until and unless there is any addition to the existing condition, यानी कि जो कंडीशन अभी चल रही है जब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस नहीं आएंगे, तो मैं कैसे कह दूंगा डेवलपमेंट है नहीं। ग्रोथ का क्या है, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया अभी। That means it is always positive, it has positive and negative sign. Growth has not been accompanied by the development, यानी कि ग्रोथ को हम डेवलपमेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर, डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ग्रोथ हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर है बात यहाँ तक। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट, जो हमारा चैप्टर है। इसमें हम बात किस चीज की कर रहे हैं कि भैया ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है। ह्यूमंस का डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात, सीधी सी बात समझे। ह्यूमंस का होता है उस उद्धार को, उसको ये आइडिया आया कहां से कि भाई हम किन चीजों को या किस तरीके से हम इस चीज को कंपैरिजन करें, कंपेयर करें या किस तरीके से हम डिसाइड करें। तो देयर आर द टू प्रोफेसर्स। पहले थे डॉक्टर महमूद उल हक, पाकिस्तान से हैं ये, एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये इंडियन है, ही इज इंडियन, ठीक है। इन दोनों व्यक्तियों ने, इन दोनों पर्सनालिटीज ने, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट निकाला HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। अब वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था क्या, इन्होंने कहा कि भाई कोई भी कंट्री ग्रोथ कर रही है, ठीक है, अच्छी बात, की GDP बढ़ रही है, क्या वहां के लोगों को, ठीक है, जो वहां पे लोग जनसंख्या वहां रह रही है, उसका डेवलपमेंट हम कैसे काउंट करें। तो उन्होंने 3 मेजर पॉइंट लिए। पहला था हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, कि अगर बच्चा कोई पैदा हो रहा है, ठीक है, तो कितने साल तक जी, यानी कि उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। दूसरी बात, नंबर ऑफ एनरोलमेंट इन द स्कूल, यानी कि स्कूल्स में कितने बच्चे एजुकेटेड हो रहे हैं, यानी कि एजुकेशन फैक्टर कितना है, एजुकेशन परसेंटेज कितना है, यानी उससे एजुकेशन सेक्टर का पता चलता है, ठीक है। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP, कितने लोगों में चीजों को खरीदने की पावर, कितना लोगों का पैसा है कि चीजों को अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे डिकेट्स तक कंट्री लेवल ऑफ डेवलपमेंट वाज मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे GDP की। क्लियर, कि GDP के बेस पे हम चीजों को काउंट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इन 2 व्यक्तियों ने कहा कि नहीं भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। डेवलपमेंट में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो ऑब्स्टेकल्स लगाती हैं, डेवलपमेंट को रोकती हैं, चाहिए कहने की प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो पहला पॉइंट आता है कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस, यानी कि हमारे पास लोगों को फ्रीडम हो और कैपेबिलिटी हो कि जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, उन चॉइसेस को चूज कर सके। दूसरा, इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, लोगों को नॉलेज ही नहीं है,
ठीक है, हम किस चीज को क्या पहले हमें पता तो चलेगी हमारी देसी कंडीशन क्या, हम किस तरह की चीजों को फाइंड आउट कर रहे हैं, तभी तो आगे जाके चीजें पता चलेगी नहीं चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, देयर मटेरियल पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी बहुत सारी चीजें हैं। पॉवर्टी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन मेजर रीजन, ठीक है, डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट में। इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन, अदर रीजन, कि भैया मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मैंने उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना सीखा ही नहीं, ठीक है, तो क्या इनसफिशिएंट हो गए। तो उसकी वजह से जो फायदा, जो चीज, कोई पर्टिकुलर चीज अगर 10 लोगों को प्रॉफिट कर रही है, अगर मैं उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से जानूं, उसमें टेक्नोलॉजी को इनोवेशन लेकर आऊं, तो बस अगर 100 लोगों को बेनिफिट दे सका, मुझे पता ही नहीं है, तो वो ऑब्स्टिकल काउंट होगा नहीं होगा। देखा, प्रिवेंट देम फ्रॉम लीडिंग हेल्थी लाइफ्स, बीइंग एबल टू गेट एजुकेटेड और हैव द मींस ऑफ लाइफ टू लिव अ डिसेंट लाइफ। डिसेंट लाइफ भैया ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिसेंट लाइफ वाला हर आदमी चाहता है कि भैया हमारे पास थोड़ी सी इनकम अच्छी हो, पैसा अच्छा होगा, तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को भी अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देंगे, उनके साथ लंबे टाइम तक जिएंगे, उन्हें बेसिक नीड्स है लाइफ की वो एक अच्छी लेवल पे देंगे, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा, ठीक है, स्टे कराना, बहुत सारी चीजें जो उन्हें तरीके से दे पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी पार्ट क्या है, ठीक है, कि भाई मुझे डेवलपमेंट करना है किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का या पर्टिकुलर कंट्री का, तो मुझे उसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला पीपल्स कैपेबिलिटी इंक्रीज करनी है, कैपेबिलिटी इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन में ग्रोथ और हेल्थ में ग्रोथ, ठीक है, इन सारी चीजों में मैंने ग्रोथ प्रोवाइड करना है। Health, education and access to resources, वो मैंने बता दिया। If people do not have capability in these areas, their choice also get limited। अगर लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, तो एक लेवल पे आकर रुक जाएगा बंदा। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ ही नहीं अच्छी। एक आदमी का पैसा नहीं है, ठीक है, उसको रिसोर्सेज ही नहीं है उसके पास, तो क्या करेगा, पॉवर्टी लाइन में आएगा या गरीबी रेखा में एक तरह का जीवन जिएगा, अपने को कैसे डेवलप कर पाएगा। तीसरा पॉइंट, एजुकेशन। अगर बच्चे के पास एजुकेशन है, अगर आप लोग अच्छे तरीके एजुकेटेड होते हैं, तो आपको स्किल्स मिलेंगे, उन स्किल्स का यूज करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पहला इक्विटी, दूसरा पॉइंट सस्टेनेबिलिटी, थर्ड पॉइंट प्रोडक्टिविटी एंड फोर्थ वन इज एम्पावरमेंट। अभी नेक्स्ट स्लाइड से हमको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो पहला आता है हमारे पास इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी नहीं, इक्विटी। इक्वालिटी का मतलब तो ये होगा कि मैं गरीब और अमीर सबको बराबर नजरों से देख रहा हूं, है ना। क्लियर बात आता है। इक्वालिटी का मतलब तो ये हो जाएगा कि सब लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, ठीक है, सब लोग बराबर। लेकिन इक्विटी का मतलब क्या है? जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है उससे ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड कराओ, ताकि जिसके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज है उसके बराबर पहुंच सके। ठीक है, हमने पिछली स्लाइड में देखा था एक डायग्राम, पर दोबारा से बताना। देखो, दिस इज कॉल्ड इक्विटी। इस बच्चे की हाइट कम है, इसकी थोड़ी ज्यादा है, और इसकी वजह ये पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, जो यहाँ पे है, ये आदमी बिना किसी हेल्प के मैच को देख सकता है, लेकिन इसे इसकी जरूरत थी, इतनी हेल्प की, और इसे ज्यादा हेल्प की जरूरत थी। ठीक है, तो ये है इक्विटी। दैट मींस कि मैंने सभी को रिसोर्सेज प्रोवाइड करा है, लेकिन उसकी जरूरत के हिसाब से। तो पहला रेफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबॉडी। बिल्कुल, अब इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, अब इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, सेम अपॉर्चुनिटी। ठीक है, देखो यहाँ पे कहानी की बात सुनता हूँ। एक व्यक्ति जिसके पास पैसा है, जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, वो भी दिल्ली से मुंबई जाना चाह रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति जिसके पास पैसे कम है, वो भी दिल्ली से मुंबई जाना चाह रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं यार, देखो हमें दोनों को पहुंचाना है। हमने एक ट्रेन बनाई, उसमें एसी का फर्स्ट टायर भी दिया है, सेकंड टायर भी दिया, थर्ड दिया, जनरल स्लीपर्स भी दिए, और एक, ठीक है, और हमने एक नॉर्मल जनरल क्लास भी दिए। तो उस पर्टिकुलर वो अपॉर्चुनिटी सभी को हमने दी कि भैया जिससे जैसे रिसोर्सेज है वो उस तरीके से उसका यूटिलाइज करें, वहां पहुंच जाए। क्लियर बात याद है। दूसरा पॉइंट, opportunities available to people must be equal irrespective of their gender, race, income and the Indian case and caste। कहानी की बात सुनो, इंडियन केस की बात करी देखो यहाँ पे इन्होंने, यानी कि अब बात चला गया लॉ की बात। मर्डर की सजा 7 साल है, ठीक है,
चाहे वो एक 20 साल का आदमी करे, एक गरीब आदमी करे, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कर दे, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कोई क्राइम कर दे, सजा सबके लिए, लॉ इज सबके लिए सेम है, ठीक है। दूसरी बात, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल इररिस्पेक्टिव देयर जेंडर, यानी कि ये सारी चीजें कहां पे चलेंगी, ये सब गवर्नमेंट का काम है। देखो पहली बात क्लियर, ठीक है, ये सब क्या पब्लिक चीजों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर आपका खुद का कोई प्राइवेट ऑन घर है, ठीक है, वहां पे आप हर किसी को सेम, हर किसी को एंट्री नहीं दे सकते, लेकिन एक ग्राउंड जो गवर्नमेंट का है वहां पे सभी को एंट्री मिलेगी, वो सबके लिए, यानी वहां पे अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है। एग्जाम्पल देख लो, एनी कंट्री इट इज इंटरेस्टिंग, सो विच ग्रुप ऑफ मोस्ट ऑफ द स्कूल ड्रॉप आउट बिलोंग टू, ठीक है, देखो कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा जाता है, ड्रॉप आउट कर रहा है। लेकिन स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है सभी के लिए खुला, उसमें कोई भी जाके पढ़ सकता, ना तो जेंडर, कास्ट, ठीक है, आपके रिलीजन को देख के एडमिशन डिनाई नहीं किया जाता, वो सबके लिए ओपन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज है कंटिन्यूस रहे सभी के लिए। ऐसा ना हो कि कुछ टाइम तो अपॉर्चुनिटी दी, उसके बाद भी जिसके पास पैसा उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसका पैसा नहीं उसे अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है, हर जनरेशन को मिलनी चाहिए सेम अपॉर्चुनिटी। दूसरा पॉइंट, ऑन एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर, जो आज की जनरेशन है, ठीक है, वो इस चीज को दिमाग में रखे कि जो भी रिसोर्सेज है मुझे फ्यूचर के लिए बचा के चलने, उस तरीके से उनका यूटिलाइजेशन करना है। Misuse of any of these resources will lead to the fewer opportunity for the future generation. Sustainable development हम पढ़ चुके हैं कई बार छोटी क्लासेस में। क्या कहता है कि भैया हमें चीजों का यूटिलाइजेशन इस तरीके से करना है कि जो फ्यूचर में भी हमारी जनरेशन आने वाली वो भी इसको यूटिलाइज कर सके। गुड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल्स टू द स्कूल, ठीक है, क्या है देखो गुड एग्जाम्पल की इंपॉर्टेंस दो किसको, लड़कियों को स्कूल भेजना। जैसे एक क्लास 12 की बुक 2 की वीडियो में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैंने बताया था, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया कि गर्ल्स को एजुकेशन मिल सके, ठीक है, तो उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। वहां पे एक अभियान चला गया, बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, ताकि क्या होगा आने वाली जनरेशन थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। नेक्स्ट क्लास, productivity. Productivity means the human labor productivity or productivity in the terms of human work. That means यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बात कर रहा हूँ कि ह्यूमन लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, या फिर कि जो ह्यूमन वर्क है उसके हिसाब से मुझे कितनी प्रोडक्टिविटी मिल रही है। सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली इनरिच्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटी इन द पीपल। ऑफ बिल्डिंग कैसे होगा उनका, एजुकेशन से, एजुकेशन डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट। क्लियर, अगर मैं लोगों को एजुकेशन दूं या उन्हें अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करूं तो एक क्या करेंगे, अच्छी प्रोडक्टिविटी करेंगे, अच्छी इनकम रेज करेंगे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली डेवलप कर लेंगे। एफर्ट टू इंक्रीज द नॉलेज by providing free education, by providing all type of education their area, provide better health, government hospitals, ठीक है, आप कह सकते हो कि छोटे छोटे डिस्पेंसरीज, ठीक है, मेडिकल स्टोर्स या फ्री मेडिसिन, हर चीज का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह पे, हर स्टेट में एम्स खोलना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को फ्री हेल्थ प्रोवाइड करना, ठीक है। अल्टीमेटली इट्स द बेटर ऑफ देयर वर्क। इफ देखो आदमी हेल्दी है, एजुकेटेड है, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा पैसा कमाएगा एज कम्पेयर टू अनहेल्दी एंड एजुकेटेड आदमी से। क्लियर बात आता है, बहुत बेसिक सी चीज है। इसलिए मैं आपको सभी को, आपके पेरेंट्स भी और आपके साथ के जितने भी आपके टीचर्स हैं, सब आपको ये कहते हैं बेटा पढ़ लो कुछ अच्छा होगा, अच्छी लाइफ बन जाएगी डेफिनेटली। नेक्स्ट, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब लोगों को पावर देना कि वो अपनी चॉइसेस खुद बना सके, पावर टू मेक चॉइसेस। और पावर टू मेक चॉइसेस कब आएगा, जब वो एजुकेट होगा। अगर अच्छी एजुकेशन है उसके पास तो क्या करेगा, वो डिसीजन अच्छे लेगा, इसलिए उसे सही गलत की समझ आएगी। दूसरा पॉइंट, सच पावर कम फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। उन्हें क्या करो, उन्हें फ्रीडम दो डिसीजन लेने की, उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ाओ, उन पर थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ाओ। जो आपके बच्चे हैं या आपके परिवार में माता पिता आपके ऊपर क्या करते हैं, वर्कलोड बढ़ाते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट आता है गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी। गुड गवर्नेंस का मेजर पार्ट, ठीक है, हर देश का जो डेवलपमेंट है वो उसको चलाने वालों पर डिपेंड करता है कि चलाने वाले कैसे। अगर चलाने वाले लोग अच्छे हैं, वो चाहते हैं कि देश प्रोग्रेसिव हो, लोगों की बहुत सारी बेसिक फैसिलिटी मिले, जितने भी पॉलिसीज हो पीपल ओरिएंटेड हो, आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। जैसे कि
प्रधानमंत्री स्किल योजना, ठीक है, या फिर आप कह दो कि ग्रामोद्योग योजना, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है जिसमें लोगों को स्किल लेबर का काम सिखाती है, चाहे डायमंड कटिंग, ठीक है, पेपर फोल्डिंग, बाइंडिंग, ये छोटी छोटी चीजें जो गवर्नमेंट स्किल्स में लेके आती है उन एरियाओं में जहां पे लोग छोटा सा अपना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। The empowerment of social and economically disadvantaged group of special importance, यानी कि उन लोगों को जो सोशली और इकोनॉमिकली वीक है, ठीक है, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज, ज्यादा चीजें प्रोवाइड कराई जाए। क्यों? ताकि वो लोग अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें और अच्छी लाइफ ले सकें। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट चलते हैं। अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, इनकम अप्रोच, इनकम के थ्रू हम काउंट करेंगे। वेलफेयर अप्रोच, गवर्नमेंट का काम है सारा। मिनिमम नीड्स अप्रोच, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, एंड कैपेबिलिटी अप्रोच की हम कैपेबिलिटीज किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। इनकम अप्रोच ओल्डेस्ट अप्रोच है, ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट काउंट, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, जिसकी जितनी ज्यादा इनकम, वो इतना ज्यादा डेवलप। सीधी सीधी बात है, इस तरीके से हम चीजों को काउंट करते हुए आए शुरुआत से। दूसरा, ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन एज द लिंक टू इनकम। लोग सेम पॉइंट, पैसा ज्यादा होगा, अच्छी लाइफ जिएगा, ठीक है, अच्छी बेसिक नीड्स उसे मिलेंगी, बाकी सारी चीजें कवर अप होंगी, तो क्या होगा, हम कहेंगे कि भैया इसके पास पैसा ज्यादा है, डेवलप्ड आदमी है। क्लियर? The idea is that the level of income reflect the level of freedom. जितना ज्यादा पैसा उतना उसकी चॉइसेस, उतना उसका फ्रीडम चीजों को डिसाइड करने के लिए। इंडिविजुअल, हायर द लेवल ऑफ इनकम द हायर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सीधी सीधी बात है, यानी कि इनकम, ठीक है, यानी कि इनकम का डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसको इंक्रीज करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट को। दैट मीन इनकम इंक्रीज होगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात है? Welfare approach to look human being beneficiary or target to all development activity. That means कि सारी जितनी भी स्कीम्स है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च किया गया, वो सोसाइटी के हर व्यक्ति को मिले, ठीक है, लोअर स्ट्राटा टू हाई स्ट्राटा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, जितने भी वेलफेयर स्कीम्स है वो सभी के लिए होनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो सभी के लिए खुले, वहां पे किसी को डिनाई नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल, सेकेंडरी एंड एमिनिटीज। तो क्या होगा, जितना ज्यादा मैं इन पे इंक्रीज करूंगा इन्वेस्टमेंट, उतना ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। सीधी सीधी कहानी है। गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मैक्सिमाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन द वेलफेयर। क्लियर बात है? और ये वेलफेयर गवर्नमेंट की मेजर ड्यूटी है। जो गवर्नमेंट अच्छा वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है, उसी गवर्नमेंट को ज्यादा चांसेस होते हैं चूज ऑन जीतने के, लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट आता है बेसिक नीड अप्रोच। दिस अप्रोच इनिशियली ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। 6 नीड्स, पहले क्या है, हेल्थ, दूसरी एजुकेशन, थर्ड फूड अवेलेबिलिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीन, सैनिटेशन, हाउसिंग, वर्क आइडेंटिफाई, ये मेजर चीजें हैं। दूसरा, द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइस इज इग्नोर्ड एंड द एम्फेसाइज इज ऑन द प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड डिफाइंड सेक्शंस। ठीक है, देखो, इवोल्यूशंस, डायनामिक, यूजेबिलिटी, सेफ्टी एंड अवेलेबिलिटी, बेसिक चीज आपको अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा, सेफ होनी चाहिए, यूज करने लायक हो, ठीक है, डायनामिक हो, आगे भी यूज हो सके, और तीसरा, उनसे नई चीजों का इवोल्यूशन में कर सकूं। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट, कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करते हैं। अप्रोच एसोसिएटेड विद द प्रोफेसर अमृता सेन आइडिया। ठीक है, बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरिया ऑफ हेल्थ, यानी कि ह्यूमन की कैपेबिलिटीज बढ़ाओ, किसमें, हेल्थ में। अच्छी हेल्दी जनरेशन होगी तो उस देश का फ्यूचर भी अच्छा होगा। क्लियर है बात यहां तक? हेल्दी पीपल हैव द हेल्दी माइंड, और हेल्दी माइंड लीड्स टू द न्यू इनोवेशंस। क्लियर? एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज इज की द इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि एजुकेशन हो अच्छी, और दूसरा रिसोर्सेज के लिए एक्सेस हो, तो क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट HDI एक तरीका ये है, HDI मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। दूसरा पॉइंट क्या था, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI। थर्ड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार।
तो बताऊंगा इसके बारे में भी नेक्स्ट स्लाइड में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर थ्रू द विच रैंक्स द कंट्री बिटवीन 0 to 1 बेसिस ऑन देयर परफॉर्मेंस। 0 to 1 के बीच में काउंट करूं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से, परफॉर्मेंस किसके बेस पे? हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर? हेल्थ का मतलब मैंने क्या बताया था? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, नंबर ऑफ एनरोलमेंट इन स्कूल, लिविंग स्टैंडर्ड, परचेजिंग पावर, पैरिटी। ये 3 चीज मैंने बताई थी, ठीक है? उन्होंने सिंपल वे में लिख के दे दिया आपको। इट इज द सम टोटल ऑफ वेटेज weight assigned to the health, education and the access to resources। तीनों हो गया। Indicator to access health is life expectancy at birth, access knowledge at the adult literacy rate, gross enrollment ratio जो मैं आपको बता रहा था, resources measured in terms of purchasing power। क्लियर? ये चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी, सेम चीज उन्होंने यहाँ पे पैसेज में लिख के दे दिया। तो पॉइंट क्या है कि HDI इंडेक्स डिपेंड करता है हमारी हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। ये बाकी सारी चीजें हमारी छोड़ देता है कि भाई कितने लोग पास घर है, उस चीज की तरफ हम नहीं देख रहे। कितने लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, कितने लोगों को डेली 2 टाइम का खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे है नहीं है, या कितने लोगों के पास रिसोर्सेज है नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने इग्नोर करी। केवल 3 चीजों के बेस पे HDI इंडेक्स बना दिया, जिसमें हम कंट्रीज को 0 to 1 के बीच में नंबर देते हैं। ठीक है? Human poverty index measure the shortfall the human development. This index is based on the probability of not surviving till 40s. Adult literacy rate, people not having access to the clean drinking water, number of underweighted children। यानी कि क्या HDI को हमने इंप्रूव करके HDI इंडेक्स निकाला, उसमें हमने देखा कितने लोगों के पास, कुछ लोग 40 साल तक जी पा रहे, नहीं जी पा रहे, लिटरेसी रेट कितना है, एक्सेस है रिसोर्सेज का, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, नंबर ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन, यानी कितने बच्चे जो मेलन्यूट्रिशन का शिकार है, जिन्हें बेसिक चीजें नहीं मिली है बचपन में। अफ्रीकन कंट्रीज का फोटोज देखते होंगे, वहां पे लोगों को बेचारों को बहुत सारी बेसिक चीजें भी नहीं है। थैंक्स टू गॉड कि हम एक अच्छे देश में रहते हैं, ठीक है, जहां पे सरकार और बाकी हमारे पास इतने रिसोर्सेज है कि हम एक गरीबी रेखा से बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। क्लियर? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, 90s में आया। पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय मेजरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। यानी क्या हुआ, UNDP इन दोनों का ही डेटा लेके एक अपनी खुद की रिपोर्ट बना के पब्लिश कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। मैं बात करता हूं यहाँ पे भूटान की। भूटान, ठीक है, इंडिया के ऊपर। आज तक सारी जितनी भी कंट्रीज है, सब लोग क्या काउंट कर देती थी? GDP। ठीक है, भूटान कॉन्सेप्ट लेके आया ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का। उसने कहा कि भैया मुझे वो कंट्री बताओ कि जहां पे लोग खुश कितने रहते हैं। भूटान ने कहा पैसा मैटर नहीं करता, मेरा मैटर करता है कि कितने लोग गवर्नमेंट से या अपनी लाइफ से खुश हैं। ठीक है, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का। भूटान इज द ओनली नेशन, ठीक है, जो मेजर करता है किसको? GNH को। ग्रॉस GNH एनकरेज द क्वालिटेटिव, किसको बात कर रहे हैं बेटे हमें? नॉट क्वांटिटेटिव। किसकी बात चल रही है? क्वालिटेटिव इंडेक्स की बात चल रही है। क्लियर? दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ। कभी मैंने बताया था डेवलपमेंट इज द क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड ग्रोथ इज द क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कंपैरिजन की बात करते हैं कि हमारे आसपास में जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके हिसाब से, ठीक है, किस कंट्री को हमने वेरी हाई डेवलपमेंट, हाई, मीडियम और लो डेवलप कंट्रीज में रखा है। ऑन कंपेयरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट different countries, it reveals that the size of territory per capita income are not directly related to the human development। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें। इंडिया में पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, लेकिन लिटरेसी रेट उतना अच्छा नहीं है। केरला का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम इज नॉट द मेजर टू डेवलप द HDI ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट, स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन लार्जर वंस। ठीक है, छोटी कंट्रीज ज्यादा अच्छा करी है इसके मुझे बड़ी कंट्री के हिसाब से। फॉर कंपैरिजन कंट्रीज आर क्लासिफाइड बाय 4 ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? चलो चलते हैं। ये वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड लो, जिनका डेवलपमेंट इंडेक्स 0.8 से ज्यादा है, ठीक है, वो जिनका 799 से लेके 701 तक है सेकंड, 550 से लेके 700, 549 से नीचे लो। ये क्या है? देखो, जो इंडेक्स काउंट करता हूं मैं यहाँ पे, HDI काउंट करता हूं कि नंबर ऑफ पीपल
लिविंग हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ पर 1000, यानी कि जैसे नॉर्वे का 943 है, ठीक है, यानी कि 1000 में से 943 लोग अच्छी तरीके से डेवलप, उनके पास सारी अवेलेबिलिटी है चीजों की। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा नेशन है। Very high group countries above 8.2 and are categorized. There are 49 countries. The countries in the group provide education, healthcare, which is the important government priority. यानी किसको फोकस दे रहे हो? एजुकेशन एंड हेल्थ को। ठीक है, हाई पे बात करते हैं, जिनका यहाँ से लेके यहाँ तक रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, ये किस पे फोकस कर रहे हैं? सोशल सेक्टर पे। ठीक है, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन दीज कंट्रीज चल रहा है, इस पे ज्यादा फोकस चल रहा है लोगों का। वी आर इन मीडियम, इंडिया मीडियम में आता है हमारा। ठीक है, कंट्री स्कोरिंग बिटवीन 0.555 to 0.701 आर ग्रुप अंदर। देयर 39 कंट्रीज। Many of these countries are former colonies, कभी colonies रही थी, are facing political instability as well as the high social diversity. Clear? Same है, इंडिया क्या था? colonies था, political instability बहुत ज्यादा इंडिया में। ठीक है, और social diversion तो हमारे यहाँ पे हर 100 किलोमीटर को बदल जाता है। लो कंट्रीज, वो कंट्रीज जिनका जो HDI इंडेक्स है 0.554 से भी नीचे है, 44 कंट्रीज है। यहाँ पे इनकी रीजन क्या है? पॉलिटिकल टर्मोइल, सोशल इंस्टेबिलिटी, सिविल वॉर, फैमिली, हाई इंसिडेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें यहाँ पे। इंटरनल कंपैरिजन रिवील दैट कल्चर, रिलीजन एंड कम्युनिटी आर नॉट डिटरमिनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये ह्यूमन डेवलपमेंट डिसाइड नहीं करते कि किसका कल्चर कैसा है। ठीक है, कौन किस रिलीजन को फॉलो करता है या कौन किस कम्युनिटी का है। ह्यूमन डेवलपमेंट डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है सोशल सेक्टर पे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे। ठीक है, फ्रीडम ऑफ पीपल को मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कितना है, ये सारी चीजें ज्यादा रोल प्ले करती है ह्यूमन डेवलपमेंट में एज कंपेयर टू कल्चर, रिलीजन एंड कम्युनिटी के हिसाब से। एंड द मेजर रीजंस क्या है? व्हाट आर द रीजंस ऑफ द मीडियम HDI इन द सम कंट्रीज? क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन क्या है? इमेजिन द पीरियड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये वो कंट्रीज हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बाहर गए। ठीक है, यानी पहले किसी बड़े अलग कंट्री का पार्ट थे, वहां से अलग होकर इंडिपेंडेंट अलग नेशन बने, तो उन्हें सारी चीजें शुरुआत से करनी पड़ी। मोस्ट ऑफ दिस कंट्री हैव मच हायर सोशल डाइवर्सिटी देन अदर कंट्री। सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है इनके पास, हर बहुत छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स है, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनके लिए अलग अलग हिसाब के कल्चर है, तो उसकी वजह से उन्हें अलग अलग डेवलपमेंट चाहिए। Many in this group have faced political instability, social uprising at some point and time of their recent history. Recent history के हिसाब से बात करी जा रही है कि रिसेंटली इनकी चीजें बदली हैं। ठीक है, इन चीजों में इन्होंने नया इन्वॉल्वमेंट ले गया। जैसे आप बात करते हो श्रीलंका की, ठीक है, आप बात करते हो इंडिया की। इंडिया का हर रीजन डेवलप क्यों नहीं है ना? इंडिया में आप देखो सारे स्टेट डेवलप, बिहार उड़ीसा बिल्कुल डेवलप नहीं रीजन, जबकि आजादी तो पूरे देश को एक साथ मिली थी। बिकॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पाया, सोशल डाइवर्जन बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से कुछ स्टेट्स जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी, वो लोग ज्यादा डेवलप हो गए एज कंपेयर टू दूसरे के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट कुछ चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं आप सभी को फिर से एक चीज कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए और समझिए। ये वीडियोस इतने प्रिसाइज वे में मैंने बनाई है कि आपको कम से कम टाइम लगे पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में। O2 डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आपके मलिक सर मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको बेस्ट और इजी वे में सारी चीजें क्लियर कर सकूं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पे कमेंट्स करिए। लाइक आवर चैनल O2 डिजिटल एजुकेशन, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी दूसरी बुक के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।